बी फार्मेसी फाइनल स्टूडेंट, क्या आपको भी बहुत टेंशन है? आपको भी थ्योरी के लिए प्रिपेयर होना है, आपको प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर होना है, आपको रिसर्च करनी है, आपको सबमिशन करने हैं, और यस ऑफ कोर्स प्लेसमेंट का भी लिटिल बिट टेंशन है। तो डोंट यू वरी गाइस, आपका 50% टेंशन मैं आज के वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेमेस्टर 8 के लिए, स्पेशली सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। यस गाइस, इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज अगर एग्जामिनेशन सामने है एंड उसमें हमको ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं जिसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो किसी गोल्डन ट्रेजर के समान रहता है. लाईक आपण त्याला म्हणतो की काहीतरी सोनं मिळाल्यासारखं होणार आहे, कारण यस सोनं नव्हे बट सोन्यासारख्या गोष्टी मीन्स इम्पॉर्टंट टॉपिक मी तुम्हाला देणार आहे. आय एम गोइंग टू प्रोव्हाइड यू सम इम्पॉर्टंट टॉपिक फॉर सेमेस्टर 8 स्टूडेंट, फॉर ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. यस गाइस, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ प्रोवाइड करने वाली हूँ. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बेसिस में आपको दे रही हूँ, तो ये क्वेश्चन वही रहने वाले हैं जो मोस्ट रिपीटेटिवली क्वेश्चन रह गए हैं. ठीक है. सो अगर हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर एनालिसिस किए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का, तो कुछ ऐसे टॉपिक हमें दिखते हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं. तो उस टॉपिक को मैंने समराइज किया है, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है और आपके साथ में शेयर करने वाले हूँ. तो यस गाइस, इफ यू आर इन अ फाइनल ईयर देन डोंट यू वरी, आपका 50% टेंशन कम होने वाला है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए IMP आपको मिलने वाले हैं. तो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन बाय वन. हम ईच एंड एवरी दैट इज अ 5 यूनिट देखने वाले हैं, और उस 5 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आप नोट डाउन कर सकते हो, और आपको PDF चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू आवर यूनिट नंबर 1. यूनिट नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द प्रोटोटाइप टॉपिक यूनिट, एंड उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मीन, मीडियम एंड मोड विद अ फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल. यस गाइस, बहुत से एग्जामिनेशन में, बहुत वी कैन से ऑलमोस्ट एवरी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक के एक क्वेश्चन रहता ही रहता है. ओके, तो 5 मार्क्स के लिए पूछेगा और 10 मार्क्स के लिए पूछेगा, तो ये टॉपिक पे क्वेश्चन तो रहना ही रहना है. ठीक है. एंड यस ऑफ कोर्स गाइस, यूनिट वाइज तो हम क्वेश्चन डिस्कस करने ही वाले हैं, बट एट द एंड अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है और मैं जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप वो प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, तो एट द एंड मैं आपके साथ टॉप 15 ऐसे क्वेश्चन को शेयर करने वाली हूँ जो आपको कभी भी स्किप नहीं करने हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन को अच्छे से पास आउट करने के लिए, बिकॉज यू आर इन अ फाइनल ईयर एंड आपकी मार्कशीट फाइनल ईयर की स्पेशली 8th सेमेस्टर की मार्कशीट आपका प्लेसमेंट डिसाइड करती है. ओके, so don't forget the aim. So next important question है guys, explain standard derivation with problems. Okay, so हमें second most important question मिल गया है. third important question है correlation and explain Carl Pearson's coefficient of correlation. Okay, so this is the third and most important question of our biostatic and research methodology. Okay, सब्जेक्ट तो मैं बताना ही भूल ही गई कि आज का सब्जेक्ट है फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज द बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी. फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो एक्सप्लेन मेजर ऑफ डिस्पर्शन. ओके, सो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत बार शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमें ये स्किप नहीं करना है. देन फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, तो वो मीन पे अगर डायरेक्टली उसे क्वेश्चन पूछना है तो वो फर्स्ट टाइप में पूछ सकता है और सेकेंड टाइप में. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड यूनिट इज द मोस्ट रिपीटेड वन. ठीक है. सो सेकेंड यूनिट में कुछ ऐसे टॉपिक है जिसे बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, लाइक एक्सप्लेन रिग्रेशन एनालिसिस विथ रिग्रेशन इक्वेशन. यस गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार डायरेक्टली 10 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. देन सेकेंड वन है एक्सप्लेन सैम्पलिंग मेथड
null hypothesis and specially type 1 type 2 errors. type 1 type 2 error बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और ही में आस्क डायरेक्टली एरर की क्लासिफिकेशन पूछेगा एंड उसको मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग पूछ सकता है. ओके, सो एरर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट थर्ड वन है टी टेस्ट, paired and unpaired. This is the most important one. Fourth question is explain binomial, normal and Poisson distribution. This is the last and most important question for a long answer. Again guys, कुछ ऐसे concept है जो short notes के लिए, that is the 5 marks question, और we can say 2 marks question के लिए बहुत important है. very very important numerical. वो कौन कौन से है? That is the regression problem, probability problem, binomial distribution numerical, t-test numerical and yes ANOVA calculation is also important, जिसे हम ANOVA कहते हैं. तो ये रह गए हमारे यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ गाइज इट्स टाइम फॉर द यूनिट नंबर 3 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी यूनिट. इस यूनिट नंबर 3 में ऐसा क्या है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल. ऑलमोस्ट एवरी पेपर में, एवरी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है. That is the explain the phases of clinical trial. And yes guys, आपके लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्लिनिकल ट्रायल के कितने फेजेस होते हैं और फेज 0 का मीनिंग क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. थर्ड वन है एक्सप्लेन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. इसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कुछ कंसेप्ट है लाइक विल्कोक्सॉन, मैन विटनी, क्रूस्करल, वॉलिस. ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड इम्पोर्टेंट टर्म जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देन फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लेजरिज्म. सो ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं और देयर में भी चांसेस कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रॉम यूनिट नंबर 3 एक्सप्लेन द सैंपल साइज डिटर्मिनेशन एंड पावर ऑफ स्टडी. ओके, so these are some important question. Now most repetitive graph question कौन से है इस यूनिट नंबर 3 के? That one is a histogram, pie chart, काउंटर प्लॉट एंड रिस्पॉन्स सरफेस ग्राफ. ये कुछ ग्राफ क्वेश्चन है जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नाउ गाइज इट्स टाइम टू डिस्कस द यूनिट नंबर 4. यूनिट नंबर 4 में कुछ ऐसे टॉपिक है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कौन कौन से है? तो एक्सप्लेन ब्लॉकिंग एंड नॉन फंडिंग सिस्टम फॉर 2 लेवल फैक्टोरियल. सो दिस वन इज द इम्पोर्टेंट थिंग. Then explain regression modeling and hypothesis testing. This is the second one. Third one है write a note on SPSS. SPSS most important guys है इस unit number 3 और 4 का. Then Minitab, that is MINITAB. This is also most important. फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है यूनिट नंबर 4 का? दैट इज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजिंग एक्सेल. एंड फिफ्थ वन इज द इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल अप्रोचेस. ओके, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो यूनिट नंबर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है. बट यस ऑफ कोर्स वी हैव टू फोकस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन रिग्रेशन मॉडल and R software. Okay, so this is also most important. Now unit number 5 is most important and most repetitive question है unit number 5 में, like define factorial design and explain 2 raised to the power 2 and 2 raised to the power 3 design. ये डिजाइन क्या है? ये हमारे लिए most important है. He can ask this question for a 10 marks and 5 marks also. Then explain response surface methodology, RSM. Explain central composition design and write advantages and application of factorial design. This may be for 5 marks question. So these are the important questions from unit number 5. But we have to focus on highly focus on optimization technique, historical design, रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी. ये टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना आहे. ठीक गाइज, पाचही युनिट आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे बट स्पेशली मोस्ट स्कोरिंग युनिट आहे.
यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 ये हमारे लिए स्कोरिंग यूनिट है। तो इसमें का अगर पॉसिबल हो असणार तर मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए हैं उसमें एक ही स्किप मत करो, स्पेशली ये 3 यूनिट के। ओके, तो अगर आपके पास सच में टाइम नहीं है और एग्जामिनेशन के बिल्कुल एग्जैक्ट 1 डे बिफोर आपने ये वीडियो देखा है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको कभी मिस नहीं करने हैं। दैट इज द मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, ये पॉइंट्स हमें मिस नहीं करने हैं। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिस नहीं करना है। देन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिस नहीं करना है। देन रिग्रेशन इक्वेशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नल हाइपोथेसिस, टाइप 1 टाइप 2 एरर, सैंपल टेक्निक, टी टेस्ट, एनोवा, क्लिनिकल ट्रायल, ये कुछ ऐसे टॉपिक है। प्लस ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इनका डिफरेंस हमें याद रखना है। देन प्लेजियरिज्म, फैक्टोरियल डिजाइन, रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी, ये कुछ ऐसे 15 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिसमें आपका ऑलमोस्ट 80% सिलेबस, 80% पेपर जो है दैट इज द सेमेस्टर पेपर कवर हो सकता है। ओके, तो ये यस गाइस, दिस इज द एक्चुअली वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है सेमेस्टर 8 स्टूडेंट के लिए। अगर आप 8 सेमेस्टर के लिए में हो तो आपके लिए गोल्डन वीडियो रह सकता है, एंड नहीं हो तो आपके ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करो जो 8 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट डिस्कशन करने वाले हैं, तो सीरीज ब्रेकडाउन मत करो। ईच एंड एवरी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर इन अ फाइनल ईयर, एंड फाइनल ईयर के लिए 8 सेमेस्टर की मार्कशीट इज द गोल्डन की फॉर योर सक्सेस। ओके, सो भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये गाइस। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, विसरू नका, शेअर करा एंड कमेंट करा. टिल देन गाइस, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन.